एक बंदा जो कि स्पोर्ट में अच्छा है, स्टडी में अच्छा है एंड हर चीज़ में माहिर, कौन नहीं होगा जो इसकी तरह बनने की नहीं सोचेगा। मैं बात कर रहा हूँ कियोटोका आयनोकुजी की। आज मैं कियोटोका आयनोकुजी के फिजिकल एबिलिटीज़ के बारे में बात करूँगा, लाइक स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड स्किल। कियोटोका आयनोकुजी एकदम परफेक्ट है। अगर तुमने क्लासरूम अकेले देखा होगा तो तुम्हें पता होगा उसके पास स्टेमिना, स्पीड दोनों हैं एंड स्ट्रेंथ भी। और मज़े की बात यह है कि उसे मार्शल आर्ट्स आते हैं। सो मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे आयनोकुजी के जैसा फिजिक, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड मार्शल आर्ट्स सीख सकते हो। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में रखूँगा। नंबर 1 स्पीड एंड स्टेमिना, नंबर 2 स्ट्रेंथ एंड नंबर 3 मार्शल आर्ट्स। अगर तुम्हें सच में रिजल्ट देखना है तो लॉन्ग टर्म पे फोकस करो। शॉर्ट टर्म रिजल्ट टेम्पोरेरी होते हैं। सोचना मत तुमको ऐसे ही कुछ मिल जाएगा। आयनोकुजी बचपन से वर्ल्ड पे सीखता आ रहा है, तो सोचो इस लेवल पर आने के लिए कितना झेला होगा उस बंदे ने। स्पीड, स्ट्रेंथ एंड मार्शल आर्ट्स, इन तीनों पे काम करने के लिए तुम्हें अपने सभी एक्सक्यूजेस को हटाना होगा, वीक मेंटालिटी को हटाना होगा। जो पर्सन तुम अभी हो तुमको वो पर्सन और नहीं रहना, वही लेज़ी बंदा तुमको नहीं रहना। तुमको काम करना होगा अपने गोल के लिए। हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं वीडियो को 3 पार्ट में रखूँगा। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 स्ट्रेंथ, नंबर 3 मार्शल आर्ट्स। तो पहले हम स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तुम्हें कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना होगा। वार्म अप ज़रूरी है। नंबर 1 स्पीड। स्पीड और इंड्योरेंस, इन दोनों को मैं क्लियर करके बता देना चाहता हूँ। स्पीड ट्रेनिंग कैसे करोगे वो ही बताऊँगा। स्पीड को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्प्रिंट माना है कभी 100 मीटर, वही स्पीड है जब तुम अपने फुल पावर के साथ दौड़ते हो। और इंड्योरेंस तुम कह सकते हो कि तुम कितना कर सकते हो, लाइक तुम कितना दौड़ सकते हो। मैं 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ स्पीड के लिए। मान लो मैं 2 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ता हूँ। मैंने तय किया कि मैं 30 मिनट से 25 मिनट तक आऊँगा। मुझे अपने टाइम कम करने के लिए स्पीड बढ़ाना होगा। यही था स्पीड और इंड्योरेंस का चक्कर। मैं बताऊंगा तुम कैसे स्पीड और इंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहले हम स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड को बढ़ाने के लिए तुम्हें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 बायोमेट्रिक एक्सरसाइज, नंबर 3 प्रैक्टिस। स्पीड बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम स्पीड चाहते हो तो स्ट्रेंथ होना चाहिए पैरों में। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो मैं स्ट्रेंथ टॉपिक में बताऊंगा। नंबर 2 बायोमेट्रिक एक्सरसाइज। बायोमेट्रिक एक्सरसाइज लगभग जंप एक्सरसाइज होते हैं। ये तुम्हारे एक्सप्लोसिव मूवमेंट को बढ़ाएगा, जिससे तुम्हारा जो स्पीड है वो बढ़ेगा। बायोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे कि जंप स्क्वाट, बॉक्स जंप, डिप जंप, ये सब तुम कर सकते हो। नंबर 3 प्रैक्टिस करो। तुम 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर ऐसा स्प्रिंट मारो। स्प्रिंट मारना तुम्हारा बेस्ट डिसीजन होगा। इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो तुम्हें हाइट बढ़ाने में मदद करेगा। अब मैं बताऊंगा इंड्योरेंस का मतलब क्या है। लॉन्ग रनिंग। इसको तुम एक ही चीज़ से इम्प्रूव कर सकते हो और वो है लॉन्ग रनिंग करके और इंड्योरेंस एक्सरसाइज करके। कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा देर तक करते हो उसे हम इंड्योरेंस एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर कोई भी एक्सरसाइज तुम ज़्यादा देर तक करते हो तो इससे तुम्हारा इंड्योरेंस इम्प्रूव होता है। और हाँ, लॉन्ग रनिंग पर भी फोकस करना। नंबर 2 स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो पे मैंने कैलिस्थेनिक्स के बारे में बताया है। तुम होम वर्कआउट से स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो। और अगर तुम डंबल अफोर्ड कर सकते हो तो तुम हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कर सकते हो। तुम डाइट पर भी फोकस करो एंड रेस्ट पर भी। होम वर्कआउट से तुम स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सच्चाई है। मैं तो बोलूँगा तुम कैलिस्थेनिक्स करो, बेस्ट रहेगा। नंबर 3 मार्शल आर्ट्स। बात करें तो आयनोकुजी को कौन सा मार्शल आर्ट्स आता है, तो वो कोई एक मार्शल आर्ट्स यूज़ नहीं करता। हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन सा मार्शल आर्ट्स करता है। मुझे लगता है वो एमएमए करता है, यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स। अगर तुम एमएमए सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन सीख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर तुम कोई भी एक मार्शल आर्ट चूज़ करके सीखना चाहता हूँ, लाइक मैंने जब सीखा था बॉक्सिंग, इसमें बस 4 पंचेस होते हैं, क्रॉस, जैब, हुक, अपर कट। इन चारों सीखो, बहुत सिंपल है। और भी है जैसे कि मुई थाई, कराटे, टाइकोंडो, ये भी सीख सकते हो। या फिर तुम ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो। मार्शल आर्ट सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं होता, ये तुम्हारे माइंड एंड बॉडी को
कनेक्ट करता है। ये सब सीखने के लिए तुमको टाइम लगेगा। अगर तुम टाइम नहीं दे सकते तो मत सीखो, एंड तुमको बहुत टाइम लगेगा, मैं सच से बता रहा हूँ। अगर सच में सीखना चाहते हो तो टाइम लगेगा। अगर तुम 1 साल ट्रेन करते हो इन चीज़ों में तो इम्प्रूव हो गया। अगर तुम सोचते हो मैं 3 महीने या फिर 4 महीने में सीख जाऊँगा तो नहीं होगा। 1 साल दो, आराम से सीखो, तभी सीख पाओगे। कंसिस्टेंसी रखो। तुम एक बात खुद से सोचो, अगर तुम टाइम नहीं दोगे किस चीज़ को तो कैसे सीख पाओगे। अगर तुम सिर्फ स्प्रिंटिंग मारोगे तो तुम स्प्रिंट में इम्प्रूव हो गए। अगर तुम सिर्फ पुशअप मारोगे तो पुशअप में इम्प्रूव हो गए। अगर तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे तो तुम पढ़ाई में इम्प्रूव हो गए। सो जिस चीज़ पे तुम टाइम दोगे उस चीज़ को तुम इम्प्रूव करोगे, ये सच्चाई है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आगे बढ़ते रहो, लोग की मदद करते रहो। राधे राधे। और मैंने साथ एक बार बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।